Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to the channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the important topics of electronics for CPT 2024. Let's begin. एठारे आमे इलेक्ट्रोनिक्स रो अन्य गोटे पार्ट जहाँकि एनालॉग सिस्टम्स एंड एप्लिकेशंस से ही कोर पेपर रो चैप्टर अनुजाई कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो गुड़िक एग्जाम स्पेसिफिक रहिबो ता रिगार्डिंग डिस्कशन करिबा। प्रथम चैप्टर टी सेमीकंडक्टर डायोड्स। तेबे एठारे मु कहि रखिया पई चाहूची सेमीकंडक्टर डायोड्स बा सेमीकंडक्टर रो बेसिक्स जेमिति कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पी टाइप एन टाइप तार डिवाइसेस डायोड्स पीएन जंक्शन डायोड से रिवर्स बायस कौन फॉरवर्ड बायस कौन तार वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहले कौन बुझ जीनियर डायोड को केवल भाव में आम वोल्टेज रेगुलेटर भाव में यूज करुचे। संपूर्ण थ्योरेटिकल पोर्शन को एठारे आम डिस्कशन करना है। केवल सेमीकंडक्टर डायोड कौन कौन मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो पार जहाँकि एग्जाम स्पेसिफिक ताहा को आम डिस्कशन को आनी। थ्योरेटिकल पाई तुम्हें सेमिस्टर एग्जाम रो पेपर को कंसीडर करि परिबो। बर्तमान डिस्कशन करिबा क्वेश्चंस। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ n germanium at 300 Kelvin having donor density Nd is equal to 10 to the power 20 atoms into meter to the power -3। इठारे आमर n जर्मानियम पाई टेम्परेचर 300 केल्विन रे डोनर डेंसिटी दे देछि। रेजिस्टिविटी केते पचरा जाइछि। रेजिस्टिविटी टाइम केमिति पाइबा ना रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी हमको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करिया पई पड़िबो। तेणु करी इन n जर्मानियम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन व्हिच लार्जर द होल डेंसिटी जाको हमें n द्वारा रिप्रेजेंट करूचे एवं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ताको आमे p द्वारा रिप्रेजेंट करुचे यानी कि होल डेंसिटी वेरी वेरी लार्ज आज कंपेरिजन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तबे आमे कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी एन टा एटा लिखले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन टी एन डी सांगरे समान। जर्मानियम पाई मोबिलिटी को मन रखिया पई पड़िबा दैट इज 0.38। वर्तमान आम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करिबा सिग्मा इज इक्वल टू एन रा वैल्यू जाकि एन डी सांगरे समान 10 to the power 20 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 इनटू म्यू ई मोबिलिटी 0.38 या सिंप्लीफाई करदेले आमर सिग्मा जहाँकि कंडक्टिविटी बोली कह जाए 6.08 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तेबे रेजिस्टिविटी को आमको कैलकुलेट करिया पई पड़िबो। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी 1 divided by sigma। therefore रो इज इक्वल टू 1 divided by वैल्यू ऑफ सिग्मा 6.08 हमरा आसीगला 0.164 ओम इंटू मीटर। एठारे तुमको पॉइंट आउट करिया पई पड़िबो रेजिस्टिविटी रो मैथमेटिकल फॉर्मूला रो इज इक्वल टू 1 divided by सिग्मा एवं कंडक्टिविटी दैट इज एन ई म्यू स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 वी आई कैरेक्टरिस्टिक पचरा जाइछि पीएन जंक्शन डायोड रिलेटेड।
find the static resistance of a junction diode if 50 milliampere current flows through it for a forward voltage of 2 volt or 300 Kelvin. आईटा गिवेन देला 50 मिलिएम्पियर आम एम्पियर को कन्वर्ट कले 10 to the power -3 एम्पियर 50 into 10 to the power -3 एम्पियर गोटे मिलिएम्पियर 10 to the power -3 एम्पियर वोल्ट 2 वोल्ट बर्तमान स्टैटिक रेजिस्टेंस ये डायोड पाई आर डी सी केते बारियो ना वी डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट वोल्टेज टा केते अछि 2 डिवाइडेड बाय करंट टा केते 50 into 10 to the power -3 50 into 10 to the power -3 गेला केते 25 हेले ये 0.04 into 10 to the power -3 ऊपर 10 to the 3 यानी के गला हमर केते 40 ओम रेजिस्टेंस टा आसी गला 40 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन टी आमर पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन को यूज करके आम सिंप्लीफाई करवा. फाइंड द वोल्टेज फॉर व्हिच द रिवर्स करंट इन ए जर्मेनियम जंक्शन डायोड इज हाफ ऑफ द सैचुरेशन करंट आर 300 केल्विन. तामाने जेतु रिवर्स से पचास यानी कि -I इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बाय 2 सैचुरेशन करंट रो अधा तो करंट केते आसिला ना -IS डिवाइडेड बाय 2 तो आई टा केते इन टर्म्स ऑफ सैचुरेशन करंट रे हम पाइ जे IS टाइम्स ऑफ e टू द पावर EV डिवाइडेड बाय KT -1 या अछि पीएन जंक्शन डायोड रो इक्वेशन टा इज इक्वल टू -IS डिवाइडेड बाय 2 दीपट साइड रे IS सैचुरेशन करंट को आ जाए कैंसिल कर दवा हमको मिल जाए e टू द पावर EV डिवाइडेड बाय KT -1 इज इक्वल टू -हाफ एपट साइड के आसीगले 1 हाफ आसीगले हाफ तबे EV डिवाइडेड बाय KT आम रही एटा एक्सपोनेंशियल टा एपट साइड के आसीगले आम लॉगरिथम हो ln हाफ तेणुक V इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाय E इंटू ln हाफ वैल्यू 0.5 तबे K स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू हो 1.3 इंटू 38 इंटू 10 टू द पावर -23 टेम्परेचर गिवेन अच्छी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू आम एटा को लॉग ऑफ बेस 10 कन्वर्ट कर देले 2.303 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 0.5 बर्तमान आम को मिलगला टोटाल सिंप्लीफाई कले -17.9 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट फाइनल आंसर आसीगला -17.9 10 टू द पावर -3 टा होची मिली वोल्ट. तबे एठारे जानिया पई पड़िबो एही एक्सप्रेशन टी कोन से एक्सप्रेशन टी I इज इक्वल टू IS टाइम्स e टू द पावर EV डिवाइडेड बाय KT -1 एही इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन पचरा दे परिबो जाके सिंपल कैलकुलेशन जे भली भाव रे हेउथिबो डिफिकल्ट कैलकुलेशन नुहे. सेमीकंडक्टर डायोड्स रिलेटेड क्वेश्चंस गुडी करू आमे पाई जाइथिले सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू E रो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा एवं RDC इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट एठारे मिली गला I इज इक्वल टू IS ऑफ e टू द पावर EV डिवाइडेड बाय KT -1. नेक्स्ट रेक्टिफायर मुख्य काम होउची से AC वोल्टेज रु DC को कन्वर्ट करिवो. दुई प्रकार रेक्टिफायर आम डिस्कसन करूचे गोटे होउची हाफ वेव रेक्टिफायर अन्यटी होउची फुल वेव रेक्टिफायर. रेक्टिफायर रे दुईटी जिनस को तुम मन रखिबा गोटे होउची एफिशिएंसी अन्यटी होउची रिपल फैक्टर. तबे हाफ वेव रेक्टिफायर पई एफिशिएंसी केते ना 40.6%. इटा सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करूचे. तबे फुल वेव रेक्टिफायर पई जस्ट इट्स डबल हे जो तार एफिशिएंसी दैट इज 81.2%. ठीक से भली भाव रे हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर टा केते आसी गामाटा 1.21. ठीक से भली भाव रे फुल वेव रेक्टिफायर सिचुएशन रे रिपल फैक्टर 0.48. एफिशिएंसी एवं रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर पे कौन एवं फुल वेव रेक्टिफायर पे कौन. नेक्स्ट
आमर चैप्टर आसी जाउची ट्रांजिस्टर्स। तो ये ट्रांजिस्टर्स के गुड़िक इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ट्रांजिस्टर कहले थ्री टर्मिनाल डिवाइस एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर को आम बुझुचे एवं तार वेरियस वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को आम जानिछे। मुख्यतः तीन प्रकार कॉन्फ़िगरेशन। गोटे हूँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में सीबी लिखुचे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म रे सीई एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सीसी। मैंने ट्रांजिस्टर कहले एनपीएन पीएनपी जो थे आमर बेस एमिटर कलेक्टर ये किसी रोचे ता अनुजाई तार कॉन्फ़िगरेशन को आम नामकरण करें कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर। तो केतक नोटेशंस रही जमीती कि अल्फा को आम कहूचे कॉमन बेस करेंट गेन। अल्फा इज नोन एज कॉमन बेस करेंट गेन। ठीक से भाव में बीटा कॉमन एमिटर करेंट गेन, गामा कॉमन कलेक्टर करेंट गेन। जो भाव में तार कॉन्फ़िगरेशन नामकरण करछे कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर, ठीक से भाव में अल्फा बीटा गामा को कॉमन बेस करेंट गेन कॉमन एमिटर करेंट गेन और कॉमन कलेक्टर करेंट गेन बोली कहूचे। तो ये जो आम लिखुचे आईसी आईई एगुड़िक कौन आईसी कलेक्टर करेंट, आईई एमिटर करेंट, आईबी बेस करेंट। तो अल्फा को आम लिखुचे आईसी डिवाइडेड बाय आईई कलेक्टर करेंट डिवाइडेड बाय एमिटर करेंट। अल्फाटा को आम जहाँ कहूचे कॉमन बेस करेंट गेन ये आमर केते आसी जाउची कलेक्टर करेंट डिवाइडेड बाय एमिटर करेंट। ठीक से भाव में बीटा कॉमन एमिटर करेंट गेन जहाँ कहूचे जानी कि कलेक्टर करेंट डिवाइडेड बाय बेस करेंट, गामा कॉमन कलेक्टर करेंट गेन जानी कि आईई डिवाइडेड बाय आईबी एमिटर करेंट डिवाइडेड बाय बेस करेंट, एमिटर करेंट डिवाइडेड बाय बेस करेंट। और इक्वेशन जो एमिटर करेंट जेते जाउची से को क्षेत्र यूज होची ना से बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट। टोटल करेंट आम जो ट्रांजिस्टर को जाउची एमिटर थ्रू रे यानी कि ये जाउची बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट। एठारे से गुडी को मैं लिखि दउची आई स्टैंड्स फॉर एमिटर करेंट, एमिटर करेंट, IB stands for base current and IC stands for collector current, collector current। वर्तमान आम जो कॉमन बेस करेंट गेन कॉमन एमिटर करेंट गेन कॉमन कलेक्टर करेंट गेन अल्फा बीटा गामा से गुड़िक मध्य पॉसिबल रिलेशंस सब कौन। जदि को आमर अल्फा गिवेन अच्छी बीटा पचरा जाए आम ये फर्मुला यूज करवा बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक से भाव में जब आम बीटा दे देछि अल्फा पचारछि तेज अल्फाटा केते बाहरिबो ना बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। एगेन जदि गामा दे देछि अल्फा पचारछि अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। अल्फा बीटा गामा तीनोटी जाक मध्य गोटे कॉमन रिलेशन कहूँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। ठीक से भाव में अन्य रिलेशंस गामा एवं बीटा मध्य गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, बीटा देते गामा पचार आम करदे गामा दे बीटा पचार आम करदे से भाई गामा एवं अल्फा मध्य गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तुमर इम्पोर्टाट दुईटी को तुम्हें मन रखी बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। अल्फा देते बीटा केते बीटा देते अल्फा केते। यहाँ उपरे जो क्वेश्चंस को आम सॉल्व करवा इन ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट आईसी कलेक्टर करंट दे देछि 0.9 मिली एम्पियर एंड आईबी बेस करंट के देला ना 0.04 मिली एम्पियर। यूनिटा होछि मिली एम्पियर। तेबे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कॉमन बेस पई यानी कि हमर अल्फा केते पचारछि कॉमन बेस करंट गेन को आम कहूचे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मध्य। अल्फाटा केते पचारछि आईसी डिवाइडेड बाय आईई। तो आम आईईटा केमिति पाई जिबा आई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी एमिटर को जी करंट गला से यूज है बेस करंट और कलेक्टर करंट हिसाब से।
तो एमिटर करेन्टा केते कलेक्टर करेन्ट 0.9 मिली एम्पियर प्लस बेस करेन्ट 0.04 मिली एम्पियर आम पाईगले 0.94 मिली एम्पियर। बर्तमान आल्फाटा केते हमको मिल जिवो ना आईसी डिवाइडेड बाय आईई। आईसी टा केते हला ना 0.9 डिवाइडेड बाय आईई टा केते हला ना 0.04 this is 94 0.94 मिल गला अल्फा इज इक्वल टू 0.97957 बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा आईसी डिवाइडेड बाय आई और आई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी ये दुईट फॉर्मूला को यूज करके आम सिंप्लीफाई कले से भाई भाव में अन्य एक क्वेश्चन देछि फॉर ए ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.94 फाइंड बीटा अल्फा एवं बीटा मध्य रिलेशन आम कहे जदि आमको बीटा पचार जाए अल्फा गिवन थे बीटा इज इक्वल अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अल्फा वैल्यू अच्छे 0.94 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.94 दैट मीन्स 0.94 डिवाइडेड बाय 0.06 आसीगला 15.66 सिंपल क्वेश्चंस गुड़िक थिला हमरो एथले ट्रांजिस्टर्स उपरे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस एवं अल्फा बीटा गामा मध्य कौन कौन रिलेशंस। नेक्स्ट ऑसिलेटर्स ठीक से भाई भाव में ऑसिलेटर्स चैप्टर रे मध्य अनेक गुड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छी तो पॉसिबल मैथमेटिकल क्वेश्चंस कौन हो पारिबो ताहाको आमे ही डिस्कशन करिछे। हार्टली ऑसिलेटर अन्य गोटे हूँ कल्पिट्स ऑसिलेटर तो यार रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशनटा कौन हार्टली ऑसिलेटर पाई आमर रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी न्यूटा केते बाहरुची ना 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई सी होल इनटू L1 प्लस L2 प्लस 2m अंडर रूट हार्टली ऑसिलेटर एतिकी ठीक से भाई भाव में कल्पिट ऑसिलेटर पाई न्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय L C1 प्लस C2 तेरे यही प्रकार फॉर्मूला को आम क्यों भाई भाव में मन रखा बा डिराइव करें जो आम टैंक सर्किट लक्ष्य करें एलसी सर्किट को आम टैंक सर्किट रोचे तो तापाई रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी केते 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एल सी अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एल सी अंडर रूट एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस यानी कि इफेक्टिव इंडक्टेंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस आम कही पार जेहेतु हार्टली ऑसिलेटर रे आमर इंडक्टेंस एवं कैपेसिटेंस कनेक्शन अनुजाई तार टोटाल आसी जाउची इंडक्टेंस केते ना L1 L2 प्लस 2m सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक से भाई कल्पिट ऑसिलेटर रे कैपेसिटर कनेक्शन अनुजाई आमर इफेक्टिव कैपेसिटेंस आसी जाउची C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2 से भाई इफेक्टिव इंडक्टेंस L एई क्रम रे यार यूजफुलनेस को दुटी जाक इक्वेशन रे यूज करुचे न्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एल सी अंडर रूट इफेक्टिव इंडक्टेंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस ठीक से भाई हार्टली ऑसिलेटर पाई न्यूटा केते एवं कल्पिट्स ऑसिलेटर पाई न्यूटा केते या ऊपर एक क्वेश्चन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एंड फीडबैक फ्रैक्शन फॉर हार्टली ऑसिलेटर इफ in the tank circuit capacitance ता दे दीजिए 10 पिकोफारेड L1 टा 200 मिली हेनरी L2 टा 2000 मिली हेनरी M टा 20 मिली हेनरी हार्टली ऑसिलेटर पाई देछि कैलकुलेट करिया पाई न्यूटा केते आसीबो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई C टाइम्स L1 प्लस L2 प्लस 2m अंडर रूट तबे L1 प्लस L2 प्लस 2m टा केते हम कैलकुलेट कर दवा L1 प्लस L2 प्लस 2m 200 प्लस 2000 प्लस 20 इंटू 2 हो गले ये 40 2240 मिली हर्ट्ज मिलीटा को हम कन्वर्ट कले 10 टू द -3 सॉरी ये हेनरी एच कैपेसिटेंस 10 पिकोफारेड पिकोटा 10 टू द -12 फारेड वर्तमान ए इक्वेशन रे वैल्यू गुड हम पुट अप कले 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई रे वैल्यू 3.14 सी रे वैल्यू 10 इंटू 10 टू द -12 एवं अन्य क्वांटिटी रे वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस 2m अंडर रूट आसी गला 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 2240 ये 10 टू द पावर 14 यानी कि 10 टू द -7
2240 अंडर रूट कैलकुलेट 47.328 तो फाइनल आंसर हमको मिल गला 33645 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसीटा ठीक से भाई भाव में आमर जदि क्वेश्चंस पचरा जाता क्या उपरे कल्पिट ऑसिलेटर उपरे आम ए फॉर्मूला को यूज करके फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते ओके ओके ये अन्य गोटे कैलकुलेशन पचार फीडबैक फ्रैक्शन कहले आम कौन बुझुचे फीडबैक फ्रैक्शन बीटा इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 L1 टा केते अछि ना 200 डिवाइडेड बाय L2 टा 2000 जोड़ेशन कैंसिल हो गला ए गला 10 हो गला दैट मींस 0.1 हो गला हमर फीडबैक फ्रैक्शन ऑसिलेटर ऊपर किछि क्वेश्चंस नेक्स्ट आमे आलोचना करिबा हमर ऑपरेशनल एम्प्लीफायर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ ओपाम्प ऊपर आमे जेतला डिस्कशन करूछे केवल थ्योरेटिकल डिस्कशन करिबा आइडियल ओपाम्प रो कोन बेसिक प्रॉपर्टीज हे परिबो आइडियल ओपाम्प पे बेसिक प्रॉपर्टीज हेउची यार वोल्टेज गेन इन्फिनिटी रहिबो एटा इन्फिनिटी रहिबो आइडियल ओपाम्प वोल्टेज गेन इन्फिनिटी रहिबो इनपुट इम्पिडेंस मध्य कोन रहिबो इन्फिनिटी रहिबो एवं आउटपुट इम्पिडेंस केते रहिबो जीरो रहिबो एगुडी कहउची बेसिक प्रॉपर्टीज गोटे आइडियल ओपाम्प पाई ठीक से भाई भाव में प्रैक्टिकल ओपाम्प माने प्रैक्टिकली आम जो ओपाम्प व्यवहार करुचे तार वोल्टेज गेनटा भेरी हाई किंतु इनफिनिटी नुहे आइडियल सिचुएशन एटा इनफिनिटी होइथिबो ठीक से भाई भाव में इनपुट इम्पिडेंस भेरी हाई बट नॉट लाइक दैट ऑफ इनफिनिटी ठीक से भाई भाव में यार आउटपुट इम्पिडेंसटा बहुत लो ये आउटपुट इम्पिडेंसटा किंतु जीरो हम माने हाईएस्ट वोल्टेज गेन जहाँ कहते इनफिनिटी इनपुट इम्पिडेंस मध्य इनफिनिटी किंतु आउटपुट इम्पिडेंस ये केते रहउछि अछि जीरो यही प्रैक्टिकल रे वोल्टेज गेन भेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस भेरी हाई आउटपुट इम्पिडेंस भेरी लो तेबे ऑपरेशनल एम्प्लीफायर ओपाम्प रो कौन सब एप्लिकेशंस रहउछि केन केन क्षेत्र में आम ओपाम्प को यूज करछे इट यूजेस एज इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर करके ताको व्यवहार करि परिबा नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर करि परिबा वोल्टेज फॉलोअर इन्वर्टर आडर सब्ट्रैक्टर डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर लॉगरिदमिक एम्प्लीफायर वोल्टेज कंपैरेटर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर एगुड़िक केतेक एप्लिकेशंस आम कहि परिबा आम ओपाम्प को ए क्षेत्र में व्यवहार करि परिबा ओपाम्प को आम एमिति किछि वे रे व्यवहार कर दे परिबा केतेक यूजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लीफायर एभଳି भाବରେ डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लिकेशंस रो चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स गुडी को डिटेल्स रे डिस्कशन कले कोन कोन आमे डिस्कशन करथिले सेमीकंडक्टर डायोड्स सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर डायोड्स लाइक कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी से भाव में तार स्टैटिक रेजिस्टेंस अन्य एक क्वेश्चंस एक पीएन जंक्शन टाइड इक्वेशन को व्यवहार करके सिंप्लीफाई कले हाफ वेव रेक्टिफायर एवं फुल वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी कोन रिपल फैक्टर कोन ट्रांजिस्टर रे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स अल्फा बीटा गामा मध्य रे कौन कौन पॉसिबल रिलेशंस यहाँ ऊपर दुईटी क्वेश्चंस रो इजी सॉल्यूशन नेक्स्ट ऑसिलेटर हार्टली ऑसिलेटर कल्पिट ऑसिलेटर तापे फ्रीक्वेंसी पे मैथमेटिकल इक्वेशंस एवं एक क्वेश्चन साहाय्य तार सॉल्यूशन फाइनली ओपाम्प ऑपरेशनल एम्प्लीफायर आइडियल ओपाम्प रो बेसिक प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकल ओपाम्प को केन केन क्षेत्र में व्यवहार करछे एप्लीकेशंस सो with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.